अगर आप भी रामेश्वरम आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आज मैं आपको धनुषकोडी के साथ साथ और भी बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए साथ में घूमते हैं। आप भी मेरे साथ मेरे इस पूरे सफ़र का हिस्सा बनिए। आज मेरा रामेश्वरम में दूसरा दिन है। अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम निकल चुके हैं धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी भारत का अंतिम छोर। जी हाँ, हम गाड़ी से जा रहे हैं। हमने एक गाड़ी बुक किया है। यहाँ ऑटो और बस की भी सुविधा है। धनुषकोडी जाने वाली सड़क को भारत की अंतिम सड़क भी कहा जाता है। मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ भारत के अंतिम सड़क पर। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है, क्यों है ना। धनुषकोडी मुख्य शहर रामेश्वरम से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं जाऊंगी अरिचल मुनाई, जहां से आगे जाना संभव नहीं है। मैं चाहकर भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बाद सिर्फ समंदर ही समंदर है। रास्ता काफ़ी अच्छा है। यहाँ सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही अलाउ करते हैं। पौराणिक कथानुसार माता सीता को लंका में रावण की कैद से छुड़ाने के लिए श्री रामचंद्र जी इसी स्थान पर आए। नल नील और वानर सेना की सहायता से राम सेतु का निर्माण किया और इसी सेतु से लंका में प्रवेश कर सीता माता को रावण की कैद से मुक्त कराए थे। युद्ध जीतने के बाद विभीषण ने श्री राम से अनुरोध किया कि वे समुद्र सेतु को तोड़ दे, ताकि कोई आक्रमणकारी लंका में प्रवेश न कर सके। तब श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से उस सेतु को तोड़ दिया। इसी कारण इस स्थान का नाम धनुषकोडी पड़ा। सड़क के दोनों तरफ देखिए एक बार, समंदर ही समंदर। पतली पट्टी सी सड़क, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ हिंद महासागर। सच में अद्भुत नज़ारा है। मैं पहुंच गई धनुषकोडी, जहां भारत की अंतिम सड़क खत्म होती है। जी हाँ, अरिचल मुनाई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा यहां से केवल 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये कर्व्ड लैंड देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि नेचर ने ही इसे खुद डिजाइन किया है। मैं भी अब घूम रही हूँ और अब नेचर का आनंद ले रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बोलूँ। धनुषकोडी के बाईं ओर है बंगाल की खाड़ी और दाईं ओर है वेस्टर्न साइड मन्नार की खाड़ी, जो हिंद महासागर इंडियन ओशन का पार्ट है। यहाँ का पानी गहरा नीला और लहरें अधिक तेज है। यह वह स्थान है जहाँ सड़क समाप्त होती है और दोनों समुद्रों का मिलन होता है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। इसे अरिचल मुनाई कहते हैं। ये है ओल्ड धनुषकोडी। 22 दिसंबर 1964 की एक तूफानी रात ने पूरे शहर को निगल दिया। इस भीषण तबाही के बाद मद्रास सरकार ने इसे घोस्ट टाउन डिक्लेयर किया। अब हम निकल पड़े हैं विभीषण मंदिर के लिए। विभीषण मंदिर, जिसे कोठंडा राम स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर रामेश्वरम मंदिर से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हम पहुंच गए विभीषण मंदिर। भगवान राम ने इसी स्थान पर विभीषण को लंका के राजा के रूप में घोषित किया और उनका राज्याभिषेक किया। मंदिर के दीवारों पर इस घटना के सुंदर चित्र भी बने हुए हैं। मंदिर परिसर का चारों ओर नीले समुद्र से घिरा हुआ है।
जो अद्भुत सुंदर दिख रहा है। अब हम चले श्री पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए। श्री पंचमुखी हनुमान रामेश्वरम मंदिर के बस 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इस मूर्ति की उच्चता 18 से 20 फीट की है। यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। ये देख रहे हैं पत्थर, ये वही पत्थर है जिसे वानर सेना ने लंका तक पुल बनाने में यूज किया। पूरा तैर रहा है, देखिए। हम पहुंच गए लक्ष्मण तीर्थम। यह पवित्र तालाब भगवान लक्ष्मण जी को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना। इसके खंभों की नक्काशी देखिए एक बार, सीलिंग का डिजाइन काफी सुंदर है। यह पंचमुखी मंदिर से बस 1 मिनट की दूरी पर ही है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं। देखिए पुजारी जी शायद पूजा में बचे हुए प्रसाद, अन्न प्रसाद को डाला। अब देखिए मछलियां सब खाने के लिए आ गई। मैंने इसका वीडियो बना लिया। कितना अच्छा लग रहा है बोलिए, है ना। डालते ही पूरा बहुत सारी मछलियां एक साथ इकट्ठी हो गई। हम हैं श्री नटराज मंदिर, जो कि श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के बिल्कुल पास है। दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली के लिए जाना जाने वाला यह मंदिर देखिए कितना सुंदर है। सीलिंग, पिलर बहुत सुंदर है। अब हम आ गए हैं डॉक्टर APJ अबुल कलाम नेशनल मेमोरियल। रामेश्वरम मंदिर से डॉक्टर APJ अबुल कलाम नेशनल मेमोरियल की दूरी अप्रॉक्स 6 किलोमीटर है। नॉर्मली सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है और एंट्री चार्जेस फ्री है। यहाँ डॉक्टर APJ अबुल कलाम को दफनाया गया है। अंदर उनकी समाधि है, उनका स्टैचू है, प्रतिमा है उनका। फिर इसरो एंड DRDO के दिनों की तस्वीरें, मिसाइलें और रॉकेट की रेप्लिका भी रखे हुए हैं। उनके इस्तेमाल की गई निजी वस्तुएं, कपड़े, बहुत कुछ है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये है इंडिया का फेमस ब्रिज, पंबन ब्रिज, जो रामेश्वरम आइलैंड को इंडिया के मेन लैंड मंडपम से कनेक्ट करता है। दिन के उजाले में इस ब्रिज को ट्रेन से पार करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समुद्र के लहरों के बीच, नीला नीला समंदर, और आप इस लहरों के बीच से गुजर रहे हैं। लग रहे हैं आप लहरों को छू देंगे। एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। बेमिसाल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल वाला ये पुल बड़े जहाज़ों को रास्ता देने के लिए पुल का बीच का हिस्सा सीधे ऊपर की तरफ उठ जाता है और नीचे से जहाज पार हो जाता है। इसे वर्टिकल लिफ्ट टेक्निक कहते हैं। एक तरफ है बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ मन्नार। इस साइड बे ऑफ बंगाल है। गल्फ ऑफ मन्नार समंदर का एक ऐसा हिस्सा जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है और ये है इंडियन ओशन का पार्ट। इतना सुंदर है ये समंदर का व्यू, मैं क्या बताऊं। मैं तो वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को शेयर करूँगी, पर जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतना खूबसूरत लग रहा है, इसीलिए सब बोलते हैं पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज। मैंने भी आज देख लिया, कितना सुंदर है।
मैं आ गई हूँ गंधमादन पर्वत। रामानाथ स्वामी मंदिर से इसकी दूरी अप्रॉक्स 3 किलोमीटर है। पौराणिक कथा अनुसार माता सीता की खोज में लंका जाने के लिए हनुमान जी ने इसी पर्वत से छलांग लगाई थी। यहाँ वानर सेना का प्रमुख केंद्र था। यहाँ श्री राम के पद चिन्ह है। साथ ही है एक अद्भुत नज़ारा जो सभी देखने आते हैं। रामेश्वरम द्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु होने के कारण यहाँ से पूरा रामेश्वरम द्वीप दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त भी काफ़ी अच्छे से दिखता है। देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। मेरा आज का सफ़र यहीं समाप्त हुआ। मैं फिर रामेश्वरम की पूजा, मणि दर्शनम, अग्नि तीर्थम, 22 कुंड स्नान आदि का सफ़र भी आपको साथ लेकर करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।